देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माय गॉड, कसम खा के कह रही हूँ कातिल लग रही हो रूबी जान। तुम दोनों भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। माय गॉड, थैंक यू। कम ऑन स्वीटहार्ट। पता है रूबी जान, ये रेस्टोरेंट कानपुर का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है। अरे मुझे क्या बता रहे हो? हाँ मुझे क्या बता रहे हो? मैं तो यहाँ हमेशा आती हूँ। तुम दोनों ही पहली बार आए हो ऐसा लगता है। डार्लिंग, पहली बार ना आओ, 6 महीने तक लगातार आऊं। लगातार रोज 6 महीने तक इतने महंगे रेस्टोरेंट में? हाउ कुड यू अफोर्ड इट? अफोर्ड कैसे कर लिया इसको? वेटर की नौकरी करता था मैं यहाँ पर। आई लाइक इट। वो बात अलग है कि चोरी के इल्जाम में है ना, मुझको लात मार के बाहर कर दो। अबे बावले, तूने किस चीज की चोरी कर ली? मैंने यहाँ से हाफ चुराओ तो अद्धो। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए। विभूति सेठ, आप और अंगूरी भाभी के साथ? मतलब कौन? कोई प्रॉब्लम है? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को लेके आया है डिनर पे, कोई इश्यूज? और बाय द वे, ये तुम कौन सी अजीबोगरीब चीज को लेकर बैठे हुए हो? अजीबोगरीब चीज? आई लाइक इट। हमरे बिटुआ। डिस्गस्टिंग। भाई बच्चा पर। खुश रहिए। टिल्लू, तुझसे मुझे उम्मीद थी तो रामपुर का लौंडा है, लेकिन टीका, you guys are disgusting. आई लाइक इट। Allow me. थैंक यू। इमोशनल कम भाभी जी। भाभी जी, ये कानपुर का सबसे रोमांटिक एंड द बेस्ट रेस्टोरेंट है। क्या बात कर रहे हैं? जी। हम तो यहाँ इससे पहले कभी भी नहीं आए हैं। इसी बात का तो अफसोस है भाभी जी कि तिवारी जी ने कभी आपको कोई खुशी दी ही नहीं। हाय दिया, ऐसा काहे बोल रहे हैं? पर देखिए ना, इतना हसीन, इतना ग्रेट रेस्टोरेंट है और आप इससे गाफिल हैं। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ गालिब भी बैठते थे। नहीं भाभी जी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इस रेस्टोरेंट से अनजान हैं, अनअवेयर हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, आप बिना सच्ची इतना भारी भरकम शब्द बोलते हैं ना, हमरे कुछ समझ ना ही आता है। भाभी जी क्या करें, जबान के मजदूरों का आदत है उर्दू के लफ्जों का बोझ ढोने की। कितनी बार समझाया कमबख्तों को कि ऐसी बातें मत किया करो, ये लफ्ज मत इस्तेमाल किया करो, भाभी जी को समझ नहीं आएंगे। लेकिन क्या करूं भाभी जी, जबान है कि मानती नहीं। समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन कानों को बहुत अच्छा लगा। भाभी जी, बहुत सारे ऐसे लफ्ज है जो मैं चाह के भी नहीं बोल पाता। जैसे कि आलाबिया। क्या बोले? मतलब देखिए कि ये शब्द है, शायद इससे आपकी कोई यू विल गेट लिटिल डिस्टर्ब्ड और आपको ये आपत्तिजनक लगेगी लफ्ज, सो इसलिए मैं आपको बोलता नहीं हूँ लफ्ज। कौन से? ये मैंने बोला ना, आलाबिया। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, आप बस यही बोलती रहती हैं, का बोले का बोले। हाँ तो क्या बोले? हाँ, ये भी अच्छा है कि वे का बोले। आइए आइए तिवारी जी, प्लीज कम। वाह भाभी जी, क्या कमाल का रेस्टोरेंट है। अरे जनाब, आप भी यहाँ मौजूद हैं? हाय दिया लड़के भैया। तिवारी जी, आप भी आ गए मरने के लिए यहाँ पे? तो आप क्या करने आए यहाँ पे? इन्हें मैं लेके आई हूँ वो। एंजॉय। या श्योर, अब तो एंजॉयमेंट हो गई होगा। हमारे लड़के भैया कितने हैंड पंप लग रहे हैं ना। या लाल सूट में लाल छड़ी लग रहे हैं आपके लड्डू के भैया। हाय दिया। और तिवारी भैया, काल चाल? और भाई सब ठीक? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते नमस्ते। ये मोहतरमा कौन है? भैया इट्स मी सक्सेना। आई लाइक इट। बैठिए भाभी जी। सक्सेना जी बिना। तिवारी जी, आप यहाँ पहले कभी नहीं आए हैं? नहीं भाभी जी, हम तो पहली बार आ रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो ऐसी जगहों पे अंगूरी जी को लेकर आना चाहिए। क्या भाभी जी, आप ना अंगूरी को लेकर बैठ गई, हमारी बात कीजिए ना। एक मिनट, आपका क्या मतलब है कि क्या अंगूरी को लेकर बैठ गई? वो क्या कोई गैर है? वो आपके दुश्मन है?
जो आप उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं भाभी जी, आप समझी नहीं, देखिए हमारा मतलब नहीं ये। नहीं, आपका मतलब क्या है? हाँ, और आपका मतलब ना अक्सर गलत ही साबित होते हैं तिवारी जी। भाभी जी ऐसा नहीं नहीं, है। डू यू इवन रियलाइज, आप समझ भी रहे हैं कि अंकुरी जी बेचारी कितनी सीधी साधी सज्जन सी लेडी है। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पास उनके जैसी वाइफ है। भाभी जी बिना कुछ अजीब से प्रसंग लेकर बैठ जाती है। आज तो प्रेम दिवस है, आज के दिन कम से कम भाभी जी थोड़ी सॉफ्ट रहे तो बेहतर है। बुखार चढ़ गया तेरे इश्क का, तो बात मुझसे भी तू कर ले प्यार। ऑर्डर। भाई मेरे लिए तो मट्ठी ले आओ। आप क्या लेंगी भाभी जी? आई विल यूज वॉशरूम, फिर मैं ऑर्डर करती हूँ। एक्सक्यूज मी। ये भाभी जी भी ना कुछ अजीब से प्रसंग लेकर बैठ जाती हैं। अब भाई प्रेम दिवस है, भाभी जी को थोड़ा सा और सॉफ्ट रहना चाहिए। हाँ जेके, उस आदमी को पहचानूंगा कैसे? अरे इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग बैठे हैं। क्या? जेके, जिसकी हमें तलाश थी वो आदमी मिल गया। मैं कोड वर्ड में बात करता हूँ। बागों में बहार है, हमको तुमसे प्यार है। अरे यार कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है वो। मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। बागों में बहार है, हमको तुमसे प्यार है। अरे भाई मट्ठी के साथ अचार है क्या? अरे जेके, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया। यस, ये वही आदमी है। ओके, डोंट वरी। भाई साहब यहाँ ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए प्लीज। ये एंजॉय। हाय दिया, का हुआ लड़की भैया, आपका ई काहे निकल गया? पिछली पगली सब ठीक है, एंजॉय। ठीक बा।
कसम से रूबी मेरी जान कसम, मजो आ गो। कहीं से लगो ना कि तुम सक्सेना भैया हो। दिलवा हाँ क्या कहते हो यार? यार तो ठीक कह रही है भैया, कसम खा के कह रही हूँ, मैं तो कई बार भावनाओं में बहते बहते बचा हूँ। इस चीज का एहसास तो मुझे भी हुआ, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं काफी आगे तक बढ़ रही थी। अरे मजाक क्या भैया, बहुत बहुत थैंक। तुमने हमारा वैलेंटाइन डे है ना मस्त बना दो। साले कमीने, एक तरफ भैया बोल रहा है, दूसरी तरफ रूबी का हाथ पकड़ के चूम रही है तू है? मैं क्या कह रहा था रूबी जान कि कल कॉफी पे चलते। सुई मेरी जान, मिलते हैं। चल बाय। बताइए तो सही, हीरा है कि पत्थर? अबे तुझे पता है हीरे की परख कोई हैरा गहरा नत्थू खैरा नहीं कर सकता, हम जैसे जौहरी कर सकते हैं हीरे की परख। ये तो बताइए कि हीरा सही है, असली है, नकली है, क्या? ये तो बताइए कम से कम। वेट, हीरे असली है और अगर इनकी बाजार में सही कीमत लग गई ना तो जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबके सब करोड़पति हो जाएंगे। एक एक हीरे की कीमत 1-1 करोड़ रुपए है। क्या बात करे चाचा जी, इतने महंगे हैं ये आलमंड्स? बेटा तू डायमंड्स कहना चाहती है ना? ऐसे ही पकड़े हैं। तो काश में इसका नेकलेस बनवा पाती एक। बनवा सकती हो, अभी बनवा सकती है, क्यों नहीं? काश की क्या बात है इसमें? काश इसलिए क्योंकि इन हीरो पर मेरा अधिकार नहीं है ना। अरे भाभी जी क्या बात कर रही है, भले ये हीरे हमें मिले हैं लेकिन जितना अधिकार हमारा है उतना आपका भी है। हाफ ऑफ इट इज आवर्स। तिवारी जी, ये हीरे आपको मिले हैं, आपके हैं नहीं। इस पर पूरा अधिकार सरकार का है। अरे तू कैसी बातें कर रही है बहू? कैसे अधिकार है सरकार का? भाई जब कच्चा बनियान को हीरे मिले हैं तो अधिकार किसका हुआ? कच्चा बनियान का ही तो हुआ। अरे मिलने से क्या होता है, कल को अगर उनको कोई इंडिया की सीक्रेट फाइल दे देगा तो वो क्या अपने पास रख लेंगे? अभी फाइल में और हीरो में फर्क है। फाइल तो आदमी फेंक भी सकता है, लेकिन हीरे अगर किसी के हाथ लग गए ना तो उसका ईमान डेफिनेटली डोल जाएगा। और फिर ये तो तिवारी जी हैं। नहीं, तो बहुत गलत बात है जो अनीता जी बोल रही हैं, वो बिल्कुल सही है। कहा है कि वैसे भी ये जो हीरे हैं ना ईशा स्मगलिंग के हैं। लेकिन क्या करते हैं आपसे? क्या बोले? अभी जी स्मगलिंग कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। बुरी जी सही कह रही। मुझे लगता है ये हीरे ना हमें पुलिस को दे देने चाहिए। क्यों, पुलिस वाले हमारे रिश्तेदार हैं क्या? एग्जैक्टली। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? पुलिस वाले इस देश की कानून व्यवस्था के रक्षक होते हैं और अगर हम ये हीरे उनको दे देंगे ना तो वो हमें सरकार से इनाम भी दिलवाएंगे। हाँ अनीता जी, कहा है ना हम सबको लाखों का इनाम मिलेगा। अरे उतना नहीं मिलेगा जितना अपने पास रखने से मिलेगा। तिवारी जी, अगर आपने ये हीरे अपने पास रखे ना तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये हीरे इलीगल तरीके से स्मगल किए हुए हैं। 1 मिनट, इस बात की गारंटी मेरी है कि हीरो का पता ना तो पुलिस वालों को पता लगने दूंगा ना सरकार को। चाचा जी प्लीज, आप ना अपने आइडियाज अपने पास ही रखिए और एक बात याद रखिएगा, ना तो आज तक हमने ऐसा काम किया है और ना कभी फ्यूचर में करेंगे। और ऐसा काम करने से ना तो हम चैन से सो सकते हैं और ना चैन से रह सकते हैं। क्यों अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। सुने, तुम एक बार सुन तो मेरी बात। बस बेबी एक हाथ तो रख लो। नो, राइट। अबे टाइम पास कर रहा हूँ, ढंग से कर तलाशी। यस, ढूंढ रहा हूँ सर, ढूंढ रहा हूँ। सर, मुझे लगता है कि मुझे 2 डायमंड मिल गए सर। अच्छा, अरे डायमंड नहीं, कंचे। ये कंचे रखने की जगह है क्या?
तो डायमंड रखने की भी तो नहीं है। चल चल निकल यहाँ से। ओह माय गॉड। कहाँ है कछु मिलो विलो के नहीं? जी सर, तलाशी जारी है सर, कुछ ना कुछ तो जरूर हाथ लग जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि सर हम जल्द ही उन स्मगलरों को पकड़ लेंगे सर। वेट चेकिंग। अरे हप्पू सिंह जी, मनोहर जी, किस बात की चेकिंग चल रही है? अरे क्या बताएं डॉक्टर साहब, ये सारे तस्करन ने नाक में दम कर रखे हुए। बताओ, घर बार छोड़ के आधी रात को ड्यूटी कर रहे हैं। किस चीज का तस्करी हो रहा है वो तो आप दोनों की तलाशी लेने के बाद ही पता चल जाएगा। ये क्या बात कर रहे हैं? हमारी तलाशी क्यों लेंगे? हम कोई चोर या मुजरिम है क्या? डॉक्टर साहब देखो, बुरो ना मानो यार, तलाशी तो होगी ना। एग्जैक्टली। प्लीज अपने अपने कपड़े उतारिए। क्या कपड़े? कपड़े उतारो अरे अभी के अभी। ले पकड़। संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। हप्पू सिंह जी, और भी कुछ उतरवाना हो तो बता दो। वो झोला दो, झोला। यस। वैसे डॉक्टर साहब, तुम्हारे एक ही दुकान से खरीदते हो का कच्चा को कपड़ा? संस्कार नाम का चीज है कि? अरे दादा, जटेम पे गोरी मैम को फोन। गोरी मैम हाय, आपने हम गरीबन को कैसे याद कर लो? आप अमीर हैं या गरीब, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप बस ये बताइए कि आप दरोगा हप्पू सिंह जी हैं? ये कैसी बात, अब हमें बुरू लग गो। गोरी मैम ये कैसी बातें कर रही? हम दरोगा हप्पू सिंह बोल रहे हैं आपके। तो आप एक काम करिए, कल आप हमारे घर आ जाइए। क्या कह रही गोरी मैम? अरे आपने ऐसी कैसी बातें कर रही? आपने पुकारो और हम कल चले आए ना, हम कहो तो अब वहीं आ जाए। हप्पू सिंह जी, आप इतनी सिंसियरिटी क्यों दिखा रहे हैं? मैंने बोला ना कि आप कल आइए, तो आप प्लीज कल आइएगा। ओके, हम कल आ जाएंगे गोरी मैम। बात का हो गई। वैसे आप तना परेशान सी दिख रही। बात यह है कि हमारे हाथ कुछ बेशकीमती हीरे लगे हैं, क्योंकि मुझे डाउट है कि इलीगल तरीके से स्मगल किए हुए हैं, और लकीली हमारे हाथ लग गए हैं। अरे गोरी मैम कसम से कह रहे, आपने तो हमारा कल्याण कर दो। आपको पता, जॉन हीरा ढूंढन के नाने जो रेशम पला, हम मतलब कमिश्नर साहब ने हमारी नाक में दम कर दी। बे हीरा आपके पास है। अब ये आपको तभी पता चलेगा ना, जब आप कल आकर हमारे यहाँ चेक करेंगे ये हीरे। हाँ, बिल्कुल। ओके गोरी मैम, हम कल आते हैं, ठीक है? गोरी मैम बाय। ओके बाय। मनोहर। यस सर। बेटा आप तलाशी फलाशी सब बंद कर दिए, अब कछु जरूरत नहीं है। तो को पता, अब एसीपी बनने से हमें काऊ को बाप नहीं रोक सकते। कैसे हीरा मिल गए। अब सुन, जब खुशखबरी हमारे रेशम पला को दे रहे सारू टंटना जाएगो। यस सर। हेलो जैन साहब, हप्पू सिंह दिस साइड। क्या बात है हप्पू सिंह, आजकल बड़ी अंग्रेजी जान रहे हो। अब क्या करें साहब, अब हमें अगर एसीपी बनने हैं तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखने पड़ेगी ना। नहीं सारे डिपार्टमेंट के कहा के पीछे से बातें करते हैं। एसीपी तो बन गओ, सारे को अंग्रेजी घुइयां नहीं आती, हमारी नाक कट जाएगी ना। एसीपी? कौन गधा तुम्हें एसीपी बनाने वाला है? आप। और कौन? बैठे बिठाए बना दूं। हप्पू सिंह, आज तक तुमने एक भी केस ढंग से सॉल्व नहीं किया है, उल्टा केस को उलझा देते हो। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एसीपी बना के अपनी एसी की तैसी कर दूं, ऐसे घटिया दरोगा को। ना, इतने आपको गलतफहमी होगी। हम आपसे कोनो एहसान करने की लाने ना कह रहे साहब, हम तो अपनी ड्यूटी को इनाम आपसे लेंगे। ऐसा क्या उखाड़ के इकट्ठा कर दिया तुमने? साहब आपने जो हीरन गिलाने हमें ड्यूटी पे लगा रखू ना, बे हीरा कल हमारे कब्जा में आ जाएंगे। क्या 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 क्या, क्या? फिर से बोलो। अरे आप हमें हल्के में लेते थे ना दरोगा। आप पूछेंगे तुम सारे आलसी हो, गुइया हो, लस्सन हो। आपको पता ये हीरा की चक्कर में बड़े बड़े अफसरन की कुर्सियां चली गई। हाँ, लेकिन हम
हम आप ही की हाथन से एसीपी बन के रहेंगे। कल समझ लो हीरा आपकी गद्दी में होंगे। क्या बात कर रहे हो अप्पू सिंह? अगर ये बात सच है तो तुम्हें एसीपी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तू भी नहीं रोक सकतो धी की लत। मनोहर कैसे क्या कहते हुए फिर? सर पार्टी हो जाए। और मुझे आईजी बनने से अंकित को फोन करता हूँ। कमिश्नर साहब, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है सर। आपके लिए एक खुशखबरी है सर। क्या खबर है, बताइए। वो हीरो का पता चल गया है सर। क्या बात कर रहे हो? आपको जानकर ये ताजुब होगा सर कि हमारे काबिल ऑफिसर ने ये कारनामा करके दिखाया है। इन हीरो को हासिल करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए थे। मैंने एक शानदार प्लान बना के उस ऑफिसर को दिया और उस ऑफिसर ने उस प्लान को फॉलो करके सारे के सारे हीरे जब्त कर लिए। कमिश्नर साहब, वाकई ये तो बहुत बड़ी कमाल की न्यूज़ है। थैंक यू सर। एक काम करो, ये हीरे अपने कब्जे में ले लेना ताकि हम सरकारी खजाने की शोभा बढ़ा सके। सर पहली फुर्सत में मैं वो हीरे लेके आपके पास पहुंच जाऊंगा। बस अब आप उसके साथ साथ में थोड़ा मेरी तरक्की का ख्याल रखिएगा सर। वो आईजी वाली पोस्ट जरूर, आईजी की पोस्ट आपको ही मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मुझे कैबिनेट मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता।